हेलो डियर बच्चों, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 17 है। ये प्रीवियस लेक्चर जो हम डिस्कशन कर रहे थे, मेथड ऑफ डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस का एग्जांपल हमने देखा था और उसका थ्योरी भी हमने पढ़ा था। तो उम्मीद यही करते हैं कि आप रिवाइज करके इस लेक्चर में प्रकट हुए होंगे, है कि नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अपने जीवन को अगर स्मूथली चलाना है तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन ऑफ फॉर्मूला एंड एग्जांपल्स और प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स में तो प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, डाउट पूछेंगे, उतना ज़्यादा मजबूत होगा आपका ये सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? तो इसलिए ऑनेस्टी रखिए अपने साथ, अपने जीवन में, और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप उसको सॉल्व करिए। द एग्जाम्पल इज गिवन लाइक दिस। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज s इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस दिस इज 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, और ऐसे करके चल रहा है। और ये अप टू n टर्म्स तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। n टर्म्स तक इस तरीके से ये सीरीज चल रहा है और आपको कैलकुलेट करना है n टर्म्स तक का सम क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अलग अलग ब्रैकेट्स हैं ढेर सारे। द फर्स्ट ब्रैकेट इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 टर्म। द सेकेंड ब्रैकेट में अगर देखें तो 2 टर्म है, थर्ड में 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर n टर्म्स देखें तो उसमें कितने ब्रैकेट दिखाई देंगे, कितने टर्म्स दिखाई देंगे nth ब्रैकेट में, तो n टर्म्स दिखाई देगा। तो इसका पहले आप tn लिखिए, tn लिख के उसके बाद फिर उस पर सिग्मा ऑपरेट कर देंगे तो Sn निकल के आ जाएगा। यही हम कार्यक्रम करते आ रहे थे, तो जल्दी से मचा दीजिए इसको फटाक से। हमें ऐसा लग रहा है कि हो जाना चाहिए, है ना। ईमानदारी से अगर करते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा, अगर ईमानदारी से नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए बच्चों, ऐसा करते हैं कि आपने किया होगा, है ना। वीडियो को पॉज करने का ऑप्शन होता है यहाँ पे, तो पॉज करके अटेम्प्ट किया करो। चलो यहाँ देखो, अब तो इस सीरीज का पहले tn लिखते हैं। tn तो देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म में 3 की पावर 1 है, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर है, तो nth में क्या होगा, एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, और ऐसे करके चल रहा है तो 1/3 की पावर n-1। इज दैट क्लियर? क्या ये जीपी सीरीज दिख रहा है? ये जीपी सीरीज है ना ये। और जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला हम जानते ही हैं। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। कॉमन रेशियो कितना है इसमें, 1/3 है। तो फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज 1/3, और सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, उसको अप्लाई कर दीजिए। तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर में n अपॉन दिस विल बी 1 माइनस ऑफ 1/3। इज दैट क्लियर? कैलकुलेशन दिख रहा है, समझ में भी आ रहा होगा। अब यहां से जो कैलकुलेशन है, दिस इज 1 माइनस ऑफ 1/3 इज व्हाट, 2/3 है। तो 2/3, 3 को अगर हमें ऊपर भेजने का विचार हो तो भेज सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो दिस विल बी 2 नीचे 2 रहेगा और ऊपर 3, तो इस तरीके से 3/2। और फिर 1 माइनस क्या है, दिस इज 1/3 की पावर n। सही बात है, सत्य वचन है। इसको अगर अंदर धकेल दे तो धकेल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज 3/2 माइनस क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आएगा, दिस इज 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/3 की पावर n-1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे n का जो टर्म है, इसमें n तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे n दिख रहा है। तो दिस इज द tn, ये है अपने पास, दिस इज द tn। अच्छा, यहाँ पे Sn लिखा है क्या, तो आप इसको tn लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो tn अगर निकल के आ गया अपने पास, tn ऑफ दिस सीरीज, तो अब tn आ चुका है, तो tn में सिग्मा जैसे लगाएंगे अपने पास क्या निकल के आएगा, Sn निकल के आएगा। तो दिस Sn इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज सिग्मा ऑफ tn। तो दिस इज सिग्मा ऑफ क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1/2 इंटू 3 की पावर n-1। इज दैट क्लियर? तो Sn इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/2 का n टाइम्स, तो दिस विल बी 3/2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1/2, दिस इज सिग्मा ऑफ 1/3 की पावर n-1 आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये Sn इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1/2। अब इसका सम निकालना है, ये एक जीपी सीरीज चल रहा है, तो n का वैल्यू आप 1 रखिए,
तो ये क्या बन जाएगा पहला टर्म, दिस विल बी 1 प्लस n का वैल्यू, फिर ऐसे 2 रखेंगे 1/3 और ऐसे करके चलेगा, फिर n का वैल्यू n अगर रखेंगे तो दिस विल कम लाइक दिस, व्हाट 3 की पावर n माइनस 1। तो फिर से कि क्या हो गया, जीपी सीरीज है। अब इस जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू 3/2 इंटू एन माइनस 1/2। फर्स्ट टर्म इज व्हाट, ए इक्वल टू 1 है तो 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर एन, आर इज व्हाट 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर में क्या हो जाएगा n अपॉन दिस इज व्हाट 1 माइनस 1/3। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला में कंजूसी नहीं चलेगा, है कि नहीं, ढंग से याद होना चाहिए, नहीं तो कोई हवा हवाई बस आता राम जाता राम, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक बात है क्या? तो ये चीज है, दिस इज 3/2 टाइम्स ऑफ n माइनस, अब यहाँ पे देखने की बात है, दिस इज व्हाट 3 माइनस 1, 2 आएगा, सही है, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा 3/4 आ गया, 3/2 टाइम्स माइनस 3/4 एंड दिस इज 1 माइनस 1/3 की पावर n। बाकी आप इसको जितना सिंप्लीफाई करने का मन करे उतना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पास करने का विचार करिए बिल्कुल करिए, आपके हाथ में है कि नहीं। तो बाकी कैलकुलेशन कैसे करना है, हाउ टू प्रोसीड द क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ए क्वेश्चन, इज दैट क्लियर? अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, कि आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो क्वेश्चन को, दैट इज इंपॉर्टेंट। और बाकी कैलकुलेशन जब हम कर रहे होते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आंसर फाइनल आना चाहिए निकल, ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम है, फाइनल आंसर आएगा, उसी का इंपॉर्टेंस है, स्टेप मार्किंग नहीं है कि हमने सर सोचा सही था सब कुछ किया था लेकिन आंसर ही नहीं निकल आया। तो एग्जामिनर भाई वहां पे कोई नहीं है, ऑब्जेक्टिव मतलब ये है कि फाइनल फुल एंड फाइनल आपका आंसर टिक होना चाहिए OMR पे, सही बात है कि नहीं, और सही आना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, एक डिसएडवांटेज तो ये भी है कि अगर हमने किसी क्वेश्चन पे टाइम दिया, लेट सपोज दैट 5 मिनट लगाया, 5 मिनट सॉल्व करने के बाद तो गलत आंसर आ गया, तो एक तो 5 मिनट भी गया और ऊपर से एक निगेटिव मार्किंग भी दे के गया, तो कुल मिला के टोटल डिसएडवांटेज मिला मुझे, है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं बच्चे, बहुत गैप हो जाता है, एक एवरेज बच्चों में, जरा सा ठीक बच्चों में बहुत ज़्यादा गैप आता है मार्क्स का, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसका रीज़न यही होता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं ढंग के, वो क्या करते हैं, उनका गलती कम होता है, गलतियाँ कम होती है, टाइम वो सही लगाते हैं, उनका टाइम बर्बाद नहीं जाता है, और आपका टाइम बर्बाद जाता है, निगेटिव मार्किंग करते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, पगला जाते हो, और फिर पढ़ाई से मन हट जाता है, इसीलिए जरूरी हो जाता है, ठीक बात है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और फिर हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो मिसलेनियस सीरीज और सीक्वेंस देख रहे थे हम, इसमें नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस में, दैट इज नेक्स्ट इज दैट स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स एज ए डिफरेंस ऑफ टू, है कि नहीं, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स एज ए डिफरेंस ऑफ टू, मतलब टेलीस्कोपिक सीरीज भी बोलते हैं इसको, अगर हम बात करेंगे तो टेलीस्कोपिक टाइप का सीरीज जिसमें दो का डिफरेंस दिखाई दे, इज दैट क्लियर। तो हम ये देखने वाले हैं, दैट इज splitting of nth term as a difference of two, as a difference of two, as a difference of two, चाहे सिमेट्रिक डिफरेंस भी बोल सकते हैं इसको, बहुत नाम से पुकारते हैं लोग, अलग अलग जिसका जो इच्छा होता है उससे पुकार लेते हैं। जैसे मैं सारा नाम लिख दे रहा हूँ कि कहीं दिख जाए तो दर्द ना हो, कि जैसे यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस भी बोल देते हैं कई बार लोग इसको, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, या इसको कई बार टेलीस्कोपिक सीरीज भी बोलते हैं, टेलीस्कोपिक सीरीज। तो नाम में क्या रखा है, इसे काम में रखा है कि नहीं। चलिए इसको समझते हैं, कुछ छोटे से एग्जाम्पल से ही समझते हैं। तो इसमें दो टाइप के स्पेशल फॉर्मेट है जिसको हम जानेंगे, बाकी सीरीज का दुनिया बहुत बड़ा है, कई जगह सीरीज दिखेगा, सीरीज आपको दिखेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी, सीरीज दिखेगा लिमिट में भी, सीरीज दिखेगा इंटीग्रेशन में भी, सीरीज दिखेगा बाइनोमियल में भी,
जगह जगह अलग अलग ब्रांचेस में दिखते हैं मैथमेटिक्स के, तो हर टाइप का सीरीज हम यहाँ डील नहीं कर सकते। हम जब तक बाकी चीज़ों का जानकारी नहीं लेंगे, जैसे इन्वर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ लेंगे, है ना, इन्वर्स से रिलेटेड सीरीज। इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंटीग्रेशन से रिलेटेड सीरीज पढ़ लेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल घबराए नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड फॉर्मेट जान रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड फॉर्मेट अलजेब्रा का यही काम है कि आपको क्या है कि सारे मैथमेटिक्स का एक बेसिक ओवरव्यू दे, जिसका एप्लीकेशन अगर आगे होता है तो हम आसानी से कर पाए, साधारण तरीके से कर पाए। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि क्या है ये, क्या कहना चाह रहा है। इसमें दो टाइप है, तो पहला टाइप हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप इज देयर टाइप 1, मैं नाम देता हूं दिस इज टाइप 1। तो टाइप 1 में जो है, टाइप 1 समझिए, टाइप 1 क्या है कि टाइप 1 में जैसे अगर फैक्टर्स लिखे हो, सारे फैक्टर्स अगर एपी में हो, व्हेन द फैक्टर्स रिटन आर देयर इन एपी, अगर फैक्टर्स एपी में हो तो वहां पे हम मेथड ऑफ डिफरेंस को अप्लाई करेंगे, है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, तो मैं हेडिंग में भी लिख देता हूं कि व्हेन द फैक्टर्स, when the terms are in AP, ठीक है, एपी में होना चाहिए। जैसे उसके फैक्टर्स ऑफ द टर्म, ऐसे लिए फैक्टर्स ऑफ द टर्म ज्यादा सही रहेगा। when the फैक्टर्स ऑफ टर्म्स, इसका क्या मतलब है, फैक्टर्स ऑफ टर्म्स का क्या मतलब है, पहले ये समझना जरूरी है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। तो एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, समझने के बिहाफ से छोटा एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा होता है, फिर बाकी हम उसको अप्लाई करते हैं दुनिया भर की चीज़ों पे, है कि नहीं। जैसे ये सीरीज लिखा है 1 into 2 प्लस फिर तीन टर्म ले लेते हैं, 1 2 3, फिर उसके बाद हम लेते हैं 2 3 4, फिर उसके बाद ले लेते हैं सर 3 4 5, और फिर उसके बाद और ले लेते हैं, इसी टाइप से चल रहा है अप टू n टर्म्स तक का। लेट सपोज दैट अपने को कैलकुलेशन करना है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात है कि एपी क्या कह रहे थे और फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स, ये सब क्या बातें हो रही थी। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करें अगर, तो हमें क्या दिख रहा है, ये 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4 5, क्या एपी में है कि नहीं, बिल्कुल एपी में है कि नहीं। 1 2 3 एपी में है, 2 3 4 भी एपी में। और एक चीज और ध्यान देना है, एपी में होने के साथ साथ ये सारे टर्म्स 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ये सारे टर्म्स एक ही एपी सीरीज के टर्म्स है। इज दैट क्लियर। पहले क्वेश्चन है, कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया कि नहीं। सॉल्व करने से ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को प्रॉपर समझना। अगर हम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को समझ लेते हैं, 70% क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है। बाकी 30% अगर हम पढ़े हैं, तरीका हमें अगर बताया गया है, अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एज सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल होता है। तो यहाँ पे पहले इसका nth टर्म अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, nth टर्म tn। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, चलिए। तो सर tn अगर देखें तो tn इज इक्वल टू क्या होगा, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, nth में क्या होगा, n होगा। तो tn विल बी n इंटू, फिर अगला क्या आएगा, n प्लस 1, फिर अगला क्या आएगा, ये n प्लस 2 आएगा, है कि नहीं। बाकी आप कहोगे सर ये पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ n है, सिग्मा लगा सकते हैं, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओगे उससे भी वही आंसर आएगा। एक तो तरीका यह भी है कि सर tn है तो Sn इक्वल टू सिग्मा ऑफ tn लगा लो, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर, बट मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, काफी ज्यादा मेहनत करना होगा। अब फायदा ये होता है व्हेन द फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स आर इन एपी एंड ईच टर्म्स कंसिस्ट ऑफ द टर्म्स फ्रॉम द सेम एपी, तो उसके लिए एक सिंपल सा उपाय है, इसका अगला टर्म लिखिए और इसका पिछला टर्म लिखिए, दोनों का डिफरेंस क्रिएट कर दो एंड कहानी खत्म हो जाएगा। देखो क्या करना चाह रहे हैं, देखो tn जो अभी निकल के आए हैं, tn जो अभी अपने पास निकल के आया, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, tn इज इक्वल टू n इंटू क्या है, ये n प्लस 1 और फिर ये n प्लस 2 है। इज दैट क्लियर। अगर यही एपी सीरीज चल रहा होता
तो ठीक है, अगला टर्म क्या होता, कॉमन सेंस से बताना है सर अगला टर्म क्या होता। तो अगला टर्म यहाँ पे होता सर ये n+3, और यहाँ पे अगर बात करते तो सर यहाँ पे इसका पिछला टर्म क्या होता, इसका पिछला टर्म सर n-1 होता। तो यहाँ पे फंडा यही है, फंडा यही है भाई कि ये आप लिख लीजिए, है कि नहीं, क्रिएट द डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट एक्सट्रीम टर्म्स का डिफरेंस क्रिएट करना है। क्रिएट द डिफरेंस ऑफ द नेक्स्ट एक्सट्रीम टर्म्स। नेक्स्ट एक्सट्रीम मतलब क्या है, एक्सट्रीम मतलब दोनों एंड आ जाता है, बिगिनिंग एज वेल एज एंड। तो एक्सट्रीम मतलब उसी को बोलते हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस। एक्सट्रीम सिचुएशन किसको बोलते हैं, बहुत ठंडी बहुत गर्मी, है कि नहीं। तो एक्सट्रीम सिचुएशंस, तो एक्सट्रीम एंड्स का डिफरेंस मतलब ये है नेक्स्ट एक्सट्रीम टर्म्स, मतलब एक आगे का टर्म ले लेंगे और एक पीछे का टर्म लेंगे और जबरदस्ती का यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, तो देखो काम हो जाएगा अपना, है कि नहीं। मैथमेटिकल स्किल यही है एक्चुअली। तो दिस इज n इंटू n+1 इंटू n+2, और ये हो जाएगा n+3, और ये माइनस टाइम्स दिस इज n-1। देखो क्या पूरे नेट एक्सप्रेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, या n से n तो कैंसिल आउट हो गया, 3+1 कितना आ गया, 4 आ गया, तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, है कि नहीं, जिससे कि पूरा एक्सप्रेशन न्यूट्रल रहे। इज दैट क्लियर। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई हम जैसे ही करेंगे दिस Tn विल लुक लाइक, क्या दिखेगा, 1/4 तो बाहर रख लेने में भलाई है, तो 1/4 बाहर रख लें, और ये n इंटू सर n+1 फिर n+2 और फिर क्या है ये n+3 है। इज दैट क्लियर। माइनस टाइम्स n-1 इंटू n+1 इंटू ये n+2 है। इज दैट क्लियर। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द फैक्टर्स, 4 टर्म्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इज दैट क्लियर। इस दो का डिफरेंस दिख रहा है। अब n का वैल्यू 1 से रखना चालू करो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और फिर काम बनता जाएगा। यहाँ पे जो हो जाएगा दिस इज व्हाट, T1 क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू क्या था, देखिए सीरीज क्या था, n से स्टार्ट था, 4 टर्म चल रहे हैं, 1 2 3 एंड दिस इज 4, और फिर ये 0 आया था, है कि नहीं। n का वैल्यू 2 रखने पे क्या होगा, तो 1/4 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5, और फिर इधर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, है कि नहीं। फिर 3 पे क्या होगा सर, 1/4, फिर हो जाएगा 3 इंटू 4 5 6 माइनस 2 3 4 5, ऐसे चल रहा है कार्यक्रम। ऐसे लास्ट टर्म Tn अगर लिखेंगे तो Tn लिख दो, 1/4, ये हो जाएगा n इंटू n+1 इंटू n+2, और फिर ये n+3 माइनस टाइम्स इसका जस्ट एक पिछला टर्म, तो n-1 इंटू n+1 इंटू n+2। इज दैट क्लियर। कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4, सत्य वचन है। अब सबको जैसे ऐड करोगे एकदम जिंदगी में मजा आने वाला है, आ चुका होगा ना। ये इससे फैल गया, ये इससे कट गया, ये इससे बर्बाद हो गया, और लास्ट में क्या होने वाला है, ये भी अपने पिछले टर्म से कटने वाला है, कट गया। कुल मिला के फर्स्ट टर्म और ये टर्म जो दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये टर्म बच रहा है, तो इसका तो वैल्यू मतलब 0 है, और ये सिर्फ ये बच रहा है, तो इसका मतलब Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 n इंटू दिस इज n+1 इंटू n+2, और फिर ये n+3। इज दैट क्लियर। तो प्रोसेस समझ में आया क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फिक्स फॉर्मेट है, दैट फॉर्मेट को अडॉप्ट करना है। फॉर्मेट को हम जैसे अडॉप्ट कर लेते हैं दैट सॉल्व क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है क्या बच्चों, आपको हमारी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, और आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करके बताइए कि क्या होना चाहिए। चलिए अब यहां से अगर देखें
सीरीज एस इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। फिर अगला दिया हुआ है दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, चार टर्म है, और फिर ऐसे 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, और ऐसे करके कितने टर्म्स तक ऐड करना है, एन टर्म्स तक का सम निकालना है। तो चलिए आप निकाल के बताइए और फिर आता क्या है, लेट मी सी। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, इसको अपनाइए और आंसर निकाल के बताइए कि क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं। तो बच्चों हमें ऐसा लग रहा है कि आपने किया होगा, ईमानदारी से अटेम्प्ट किया होगा। वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है ना। जिंदगी में ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर ईमानदारी नहीं है अपने प्रति, अपने काम के प्रति, तो बहुत कष्ट होने वाला है। और सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आगे जीवन में बहुत कष्ट होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो को एकदम पॉज करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आंसर आप निकालिए, क्या आ रहा है उस फिर मैच कराइए। खुद से करके जो आंसर मैच करता है उसका जो खुशी होगा वो ज़्यादा होगा। सही बात है ना। करके देखो एक बार तो समझ में आएगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं ना, वीडियो पॉज करने का ऑप्शन भी है, सर चला के फास्ट करने का भी तो ऑप्शन है। मतलब जैसे क्वेश्चन देखा आगे एकदम टिप टिप के आगे बढ़ा दिए और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख लिए, वो बहादुर बन गए, फिर मज़ा ले रहे हैं ज़िंदगी का, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सॉल्व किए होगे आप, और नहीं किए होगे तो ठीक है, देख लो सॉल्यूशन, कोई बात नहीं। चलिए, क्या वही क्वेश्चन है, फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट पहले पहचानना जरूरी है। 1 2 3 4 एपी है, बिल्कुल। 2 3 4 5 एपी है, 3 4 5 एपी है, और फैक्टर भी सारे फैक्टर एक ही एपी के होने चाहिए, अलग अलग एपी के नहीं होने चाहिए। तो इसका सबसे पहला काम टीएन निकालेंगे। तो टीएन क्या दिखेगा, nth टर्म, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, nth में क्या होगा n, फिर अगला क्या होगा n प्लस ऑफ 1, फिर अगला क्या होगा n प्लस 2, फिर क्या होगा n प्लस 3, सत्यवचन है। तो टीएन जैसे आ गया, अब देखिए क्या था, नेक्स्ट एक्सट्रीम टर्म्स। नेक्स्ट एक्सट्रीम टर्म्स मतलब एक अगला टर्म लेना है और एक पिछला टर्म लेना है, उस दोनों का डिफरेंस क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट एक्सट्रीम टर्म्स ले लेते हैं। तो सर यहाँ पे नेक्स्ट एक्सट्रीम टर्म्स क्या होना चाहिए, n+4 होना चाहिए, और यहाँ पे इधर क्या होना चाहिए, एक पीछे आएंगे तो n-1 होना चाहिए। इस दोनों का डिफरेंस आप जानबूझ के बना दीजिए। तो tn का वैल्यू क्या हो जाएगा, n इंटू दिस इज n प्लस ऑफ 1, फिर ये n प्लस 2, और फिर ये n प्लस 3, और फिर ये हो जाएगा n प्लस 4 माइनस टाइम्स n माइनस ऑफ 1। अब देखो पूरे एक्सप्रेशन को न्यूट्रल रखने के लिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं, 5 से डिवाइड हो गया, तो दिस tn इक्वल टू हो जाएगा 1/5। अब मल्टीप्लाई करने का समय आ गया, n इंटू n प्लस 1, और ये हो जाएगा n प्लस 2, n प्लस 3, और ये n प्लस 4 माइनस टाइम्स n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस ऑफ 2, और फिर एक और टर्म है n प्लस 3 इधर। सही है। कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर्स हैं। तो रखते जाओ n का वैल्यू 1 2 3 अप टू n तक, और जिंदगी का मजा लो। चलो ठीक है, रख रहे हैं अब। चलिए अब इधर रखेंगे तो देखिए क्या होगा, n का वैल्यू 1 रखने पे दिस इज क्या हो जाएगा 1/5, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस टाइम्स ये हो जाएगा 0। फिर n का वैल्यू 2 अगर रखेंगे तो 1/5 ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और ये 6, 1 2 3 4 5, सही है, 5 टर्म माइनस टाइम्स 1 2 3 4 5, ऐसे ही करके चलेगा। फिर ऐसे ही करके कहाँ तक जाएगा, लास्ट टर्म tn लिखेंगे तो 1/5, ये n इंटू n प्लस ऑफ 1, n प्लस ऑफ 2, फिर ये n प्लस 3, और फिर ये n प्लस ऑफ 4, 5 टर्म हो गए, 1 2 3 4 5, सही है, माइनस टाइम्स n माइनस 1, n, फिर n प्लस ऑफ 1, n प्लस 2, और फिर ये n प्लस ऑफ 3, सत्यवचन है। सबका एडिशन अगर करते हैं
तो ये इससे फैलेगा, ये इससे अगले से कटेगा, लास्ट में ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सबका सम क्या आ जाएगा बच्चों? तो सबका सम आ जाएगा Sn इज इक्वल टू दिस इज सिग्मा ऑफ Tn इज इक्वल टू 1/5, और ये टर्म बच रहा है और इधर ये टर्म आपको दिख रहा होगा, तो हो जाएगा n इंटू दिस इज n प्लस ऑफ 1 n प्लस ऑफ 2, फिर ये n प्लस ऑफ 3, और फिर क्या है n प्लस ऑफ 4, सत्य वचन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। चलिए और आगे एक प्रॉब्लम करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, बाकी आप करने की कोशिश करिए। इट इज गिवन दैट फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, फिर अगला है दिस इज 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, फिर ऐसे ही अगला टर्म दिया हुआ है 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, अप टू n टर्म्स तक का सम कैलकुलेट करना है। चलिए इसको निकाल के बताइए जल्दी से, फटाक से। क्वेश्चंस करने ज़्यादा जरूरी है ना, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन को करना, नोट्स का रिवीजन करना, पढ़ाई के लिए नोट्स का रिवीजन डेली करना है। ये जब तक वो टॉपिक चल रहा है ना, कोई टॉपिक अगर स्टार्ट हुआ तो फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर से आप डेली रिवाइज करो अप टू दैट लेक्चर जहाँ तक हो गया है। और ये कार्यक्रम चलता है कम से कम एक वीक, कम से कम चलता है एक टॉपिक। तो उसमें क्या होगा कि जब तक वो टॉपिक खत्म होगा उसके सारे पॉइंट्स, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आ चुका होगा, बार बार मल्टीपल रिवीजन करते रहने से। और बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है क्वेश्चंस में कहाँ से क्या करना है। दुनिया भर की तमाम किताबें नहीं उठानी है, जो मार्केट में लाल पीला हरा रंगीला सब जो बुक सब आता है अलग अलग, है कि नहीं, वो सब देख के मन में आता है कि यार ये कर लेते तो मेरा जेईई में सिलेक्शन हो ही जाता। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर हम लोग की आवश्यकता होती ही नहीं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप ज़्यादा चीज़ों पे डाइवर्ट ना करें अपने दिमाग को, फोकस्ड रहें। जो मटेरियल आपको प्रोवाइड की जाती है, असाइनमेंट प्रोवाइड की जाती है, उस पर सीमित रखें अपने आप को, रिवीजन पे फोकस करें, क्वेश्चंस को बार बार लगाएं, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। सही बात है कि नहीं? तो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, नाउ लेट अस सी इट। इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो क्या होगा, तो 1 3 5 7 ये सब ऐसे करके दिख रहा है। nth टर्म अगर देखें तो ऑड टर्म्स है ना ये सब, तो पहला में फर्स्ट ऑड टर्म ये 3 5, nth में क्या होगा 2n माइनस 1, तो दिस इज tn इक्वल टू हो जाएगा, तो nth टर्म में 2n माइनस 1, फिर दो का एडिशन, दो ऐड करेंगे तो दिस इज 2n प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर इसमें दो ऐड करेंगे तो 2n प्लस 3 हो जाएगा, फिर इसमें दो ऐड करेंगे 2n प्लस 5 आ जाएगा। सत्य वचन है। अब इसमें ये एपी में है कि नहीं, एपी में है, फिर से वही काम, तो फिर से वही काम क्या कि नेक्स्ट एक्सट्रीम टर्म्स, एक आगे का टर्म हम लेंगे और एक पीछे का टर्म लेंगे। तो एक आगे का टर्म क्या आएगा 2n प्लस 7, सही है, और एक पीछे का टर्म क्या आएगा, पीछे का टर्म तो 2n माइनस 3 हो जाएगा, दो माइनस कर देंगे, सही है। तो दोनों का आप डिफरेंस अगर देखेंगे तो डिफरेंस क्या होगा, दिस tn इज इक्वल टू हो जाएगा 2n माइनस 1, 2n प्लस ऑफ 1, दिस इज 2n प्लस ऑफ 3, और फिर ये 2n प्लस ऑफ 5, सही है। तो दिस इज 2n प्लस 7 माइनस टाइम्स 2n माइनस 3, है कि नहीं। 7 प्लस 3 कितना है 10 है, तो हम इसमें न्यूट्रल रखने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे। अब अलग अलग स्प्लिट कर देंगे तो दिस सीरीज विल लुक लाइक दिस, क्या हमें दिखेगा 2n माइनस 1 इंटू 1/10 बाहर ले लो, और फिर उसके बाद फिर 2n प्लस ऑफ 1, फिर 2n प्लस 3, और फिर 2n प्लस 5, ठीक है। 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 1 2 3 4 और इधर 5, 1 2 3 4 और इधर एक और टर्म आएगा
2n प्लस 7, सही है, माइनस टाइम्स, इसको पहले लिखना चाहिए 2n माइनस 3, फिर हो जाएगा दिस इज 2n माइनस 1, फिर अगला टर्म आएगा 2n प्लस 1, फिर दिस इज 2n प्लस 3, फिर अगला टर्म क्या आएगा 2n प्लस ऑफ 5 आएगा। इज दैट क्लियर? सत्य वचन है, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे अब ये जो सीरीज बने सिमेट्रिक डिफरेंस का रखना वैल्यू चालू करेंगे, n का वैल्यू 1, तो 1 फिर 3 5 7 9, 1 पे ये क्या देगा, दिस इज -1 देगा, है कि नहीं, माइनस ऑफ 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। तो उस तरीके से फिर मतलब हम सारे सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए इस पर रखना चालू करते हैं वैल्यूज को। तो T1 इज इक्वल टू 1/10 1 3 5 7 9, ये इस तरीके से, फिर माइनस टाइम्स एक कम हो जाएगा, तो दिस इज -1 इंटू फिर 1, फिर 2 ऐड करेंगे तो 3, फिर 2 ऐड करेंगे तो 5, फिर ऐड करेंगे तो 7, इस तरीके का आएगा। फिर T2 इक्वल टू 1/10, तो क्या हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से, 3 5 7 9 11 माइनस, फिर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हमने 2 रखा है तो यहाँ पे भी रखेंगे, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, और ये इसी तरीके से चलता जाएगा, है कि नहीं। फिर लास्ट में ये Tn इज इक्वल टू 1/10, लास्ट टर्म क्या क्या था, अब देखिए फिर से लिखना होगा सारा, 2n माइनस 1 से 2n प्लस 7 तक, तो इस तरीके से 2n माइनस 1, फिर 2n प्लस ऑफ 1, 2n प्लस 3, फिर 2n प्लस 5, फिर 2n प्लस 7 माइनस, फिर एक पीछे का टर्म 2n माइनस 3, फिर 2n माइनस 1, फिर सही है इस तरीके से 2n प्लस 1, फिर 2n प्लस 3, और फिर कहाँ तक 1 2 3 4, एक और फैक्टर आएगा 2n प्लस 5, इस तरीके का है। अब सबको अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करने से ये जो कंजुगेटिव टर्म्स है आगे पीछे करने लग जाएंगे, ये इससे कैंसिल होगा, फिर ये अपने आगे से कैंसिल होगा, फिर लास्ट में ये टर्म कैंसिल होगा, सबका समेशन हमें क्या दिखेगा, Sn इक्वल टू दिस इज सिग्मा ऑफ Tn दिखेगा, दिस विल बी व्हाट 1/10 टाइम्स ये टर्म और ये टर्म बचेगा, तो दिस इज 2n माइनस 1 इंटू दिस इज 2n प्लस 1, फिर 2n प्लस 3, फिर 2n प्लस 5, और फिर 2n प्लस 7, और फिर प्लस इसका जो वैल्यू है ये क्या आएगा, दिस इज 35 इंटू 3105, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई 10, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? ठीक है क्या बच्चों? तो इस तरीके से क्या है कि हमने देख लिया, एक और टाइप बच रहा है मेथड ऑफ डिफरेंस में, जिसको हम अगले लेक्चर में कैटर करेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।